नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। आज की पहली खबर महंगाई से जुड़ी है। मार्च महीने में खुदरा महंगाई घटी है। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% रही। ये पिछले 5 महीने का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.09% पर थी। मार्च में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर 8.52% रही, जो एक महीने पहले फरवरी में 8.66% थी। महंगाई घटने के साथ ही देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। फरवरी 2024 में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 5.7% बढ़ा है। भारत सरकार ने भारतीयों को 2 देशों की यात्रा करने से बचने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि वो ईरान और इजरायल की यात्रा अगली सूचना तक करने से बचें। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका तेजी से बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में ईरान और इजरायल में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरतें और अपनी गतिविधियां कम से कम रखें। नोएडा के हजारों घर खरीदारों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक 57 में से 42 बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट का बकाया पेमेंट करने के लिए सहमत हो गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर्स को 12 मई 2024 तक बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि नोएडा में अगस्त के अंत तक ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोएडा में घर खरीदने वाले हजारों खरीदार लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी सरकार की नीति के तहत बिल्डर्स बकाया राशि का 25% भुगतान करने के बाद रुके हुए फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। बाकी 75% बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाएगा। मुनाफा वसूली होने से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 793 अंक फिसलकर 74,244 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट आई। एनएसई निफ्टी 234 अंक गिरकर 22,519 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से कुल 45 शेयर लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की देरी होने और पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में आई तेजी के साथ ही चौथी तिमाही के कमजोर अनुमानों की चिंताओं से बाजार में गिरावट का रुख रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए अपने वृद्धि अनुमान को बदल दिया है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले उसने 6.7% वृद्धि दर का अनुमान जताया था। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी आने और उपभोक्ता मांग में मजबूत वृद्धि को देखते हुए एडीबी ने अपने अनुमान में बदलाव किया है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मजबूत गति के साथ अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई, जो आगे भी जारी रहेगी। अरबपति बैंकर उदय कोटक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी जारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कहा है कि अगले 1 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सभी को बढ़ी हुई ब्याज दरों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में बढ़ती महंगाई के कारण ब्याज दरों में कटौती का फैसला टाल दिया गया है। इस वजह से अब पूरी दुनिया को बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर भारत में भी होगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.98 अरब डॉलर बढ़कर 648.56 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य 2.39 अरब डॉलर बढ़कर 54.56 अरब डॉलर हो गया। ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ईपीएफओ के दायरे में शामिल होने के लिए न्यूनतम मासिक वेतन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाने से कर्मचारी के पीएफ और पेंशन अकाउंट में अधिक राशि जमा होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जून में बनने वाली नई सरकार लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। ऐसा कर सरकार सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। बढ़ी हुई वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से 25,000 रुपए के बीच है। मौजूदा वेतन सीमा की वजह से बहुत से कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। आम चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां 15 से 17% तक शुल्क बढ़ा सकती हैं। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में
लोकसभा चुनाव होंगे, 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में शुल्क वृद्धि जरूरी है। भारतीय एयरटेल को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के बाद 15 से 17% तक मोबाइल टैरिफ बढ़ेगा। आखिरी बार दिसंबर 2021 में मोबाइल शुल्क में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया की घटती बाजार हिस्सेदारी का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एयरटेल को होगा। इस महीने के अंत तक 14 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू होने की संभावना है। चेहरे की पहचान वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित डीजी यात्रा हवाई अड्डों के विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रियों को संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही प्रदान करती है। वर्तमान में करीब 50 लाख यात्री डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुविधा घरेलू यात्रियों के लिए 14 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी उपलब्ध कराने के लिए चर्चा चल रही है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए डिस्काउंट प्राइस पर अपने शेयर बेचेगी। इसके लिए कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ 18 अप्रैल को खुलकर 22 अप्रैल को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए 10 से 11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। 2020 में येस बैंक के एफपीओ के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। येस बैंक 15,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेकर आया था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड से निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी और कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।